अपने भाई गुलाल क्या खिला रही है रे? क्या रे? क्या कर रही है घर में बैठ के? खेतों में काम करने नहीं गए? हट जाए। माँ, हमको जितना मारना हो मुझे जो भी कहना है कह लो माँ। हाँ। लेकिन भैया को ना मारो माँ। बोल खेतों में मेरी बात सुनो। हाँ बोल। लगी भूख मैया खाना खिला आखिर क्यों मार रही हो मेरी बहन को? क्या किया है इसने? बात ही बा ये हर जाए घरे काम नहीं करे, खेते में काम करे नहीं जाए के पर तो सेवा करता है रात दिन नहीं। मेरी बात तो सुन मैया। हाँ बोल बोल। जोड़ता हाथ मैया मैं आपसे, बहन भाई कोई इतना सताओ नहीं। एक अंधे पे थोड़ा रहम कीजिए।
मत मार मेरी बहन को। क्या गलती है इसकी, क्यों मार रही हो इस तरीके से? जवान हो गई है, बेटी है, इसे थोड़ा तरस खा मैया, क्यों मारती है? सुने का मारम ना, लेकिन हमारी बात सुन। यार जाए चले जाए खेते में काम करे, रहा जरूरत नहीं ना। हाँ ऐसे मेरे सब घर में बैठी खेते में काम करे, क्या रे जाए कि नहीं रे? कब जाबे? खेतों से ही तो आ रही है ये। अच्छा हाँ ऐसे उनकी मतलब नहीं ना। हाँ ये अब जाए खेते में काम करे, शाम की लौट के आए रे। ना हमारे आज बात दिखाई गए हैं तब मार मार तो आज चमड़ी उधेड़ ले बाहर चाहिए। अरे इगली आ जा कनो के, इगली आ जा, ये जाबे ना, लिया चली जाए। पूजा, ये पूजा भैया नाराज है ना माँ से? हाँ तुझे मारती है माँ। देख, माँ की तरफ से मैं तुझसे माफी मांगता हूं। माँ है, बस यही समझकर उसे माफ कर दे। लेकिन मैं जानता हूं कि कल से तू खाना नहीं खाई है, भूखी है। खेतों में काम करने जाना जरूरी है ना? हाँ भैया, हाँ। नहीं तो माँ आएगी तो फिर मारेगी हम दोनों को। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये बात मैं चल करके बाबूजी से बताऊंगा। अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चलो भाई, मुझे मारती हो ठीक है, मैं अंदर कोई काम नहीं कर सकता। मेरी पूजा को कोई मारता है, मुझसे देखा नहीं जाता। देखो, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आता हूं। तुम खेतों में चलो, समझ गई ना? अभी चलिए। हाँ चल, एक काम करते हैं, तू मुझे किसी दुकान पर लिवा के चल। मैं तेरे लिए कुछ खाने की व्यवस्था करता हूँ, माँ नहीं जान पाएगी। इसके बाद सीधा खेतों में चलेंगे, ठीक है? आजा आजा। दूर दराज शहर हुए सभी नौटंकी कला के श्रोता बंधु और यहाँ पर आई हुई हमारी प्यारी प्यारी सी माता और बहनें, सबके चरणों में मैं अपनी तरफ से और अपनी पूरी पार्टी के तरफ से प्रणाम करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम करता हूँ। साथियों, मेरा परिचय लीजिए, मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ। मेरा नाम इंस्पेक्टर अजीत सिंह है और मैं जिला आजमगढ़ गांव बैसपुर का रहने वाला हूं। घर में एक छोटी बहन है हमारी, जिसका नाम नीलम है। क्या बताऊं साथियों, मालिक का दिया हुआ इस वक्त तो घर में सब कुछ है, लेकिन बड़े दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि हमारे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। बहुत छोटा सा था मैं, तो कुछ समझदार था, लेकिन हमारी बहन बहुत छोटी थी। तभी हमारे माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर चले गए। हमारे मामा मामी हमें पाले पोसे, पढ़ाए लिखाए और आज मामा जी की देन है इस काबिल बना हूं जो आज मेरे बदन पर वर्दी है। इतनी बड़ी पोस्ट पर हूं, देन हमारे मामा जी की है। मामा जी के कोई औलाद नहीं है। हम दोनों भाई बहन को अपना औलाद समझते हैं हमारे मामा और मामी। मतलब मामी के रहने पर ये कमी महसूस ही नहीं हुई कि हमारे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है।
क्या बताऊं साथियों, ड्यूटी करने से पहले जब पढ़ाई कर रहा था, जिस कॉलेज में मैं पढ़ रहा था, उसी कॉलेज में हमारे एक दोस्त हमारे साथ पढ़ाई कर रहे थे, जिनका नाम अमर कुमार था, और उनकी भी एक बहन है जिनका नाम पूजा है। क्या बताऊं साथियों, बहुत ही गहरी दोस्ती थी। उम्र में मुझसे बड़े थे, लेकिन अपना छोटा भाई हमेशा मुझे समझते थे। वो मतलब ये महसूस नहीं होता था कि ये हमारे दोस्त हैं। जैसे बड़े भाई का प्यार होता है, वैसे हमारे भैया हमसे प्यार करते हैं। बहुत गहरी दोस्ती थी पूरे कॉलेज में। मिसाल था कि लोग हमारी दोस्ती को देखकर सलाम करते थे कि दोस्ती होनी चाहिए तो ऐसी। और जो भी लोग देखते थे तो ये नहीं समझते थे कि ये लोग दोस्त हैं, ये जानते थे कि ये दोनों भाई भाई हैं, एक ही मां के बेटे हैं। क्या बताऊं साथियों, मैं तो कॉलेज जब छोड़ दिया, अमर भैया भी थे, लेकिन एक दिन अचानक मैं कॉलेज से घर चला आया और उसके बाद उन्हें आने में लेट हो गया। अपने घर जा रहे थे, रास्ते में बहुत बड़ा हादसा हो गया उनके साथ। एक्सीडेंट हो गया उनका, और मालिक के दया से उनकी जान तो बच गई, लेकिन वो उस हादसे में अपनी आंखें गंवा दिए। उनकी आंखों में रोशनी नहीं रही, अंधे हो गए बेचारे। जब यह बात सुना तो मैं वहां हॉस्पिटल गया, उनके पास पहुंचा तो बताएं कि जहां उनका एक्सीडेंट हुआ वहां के लोग दौड़कर उनके पास आए, उन्हें हॉस्पिटल लिवा करके एडमिट करवाए और उनका इलाज हुआ, लेकिन रोशनी गवा दी है अपनी। जब हमारी आवाज सुने तो हमें लिपट कर रोने लगे, कहने लगे अजीब, हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई यार। क्या क्या सपने सजाया था इस दिल में कि पढ़ लिख कर मैं भी कुछ करूंगा, देश की सेवा करूंगा, अपना नाम रोशन करूंगा, पूरे गांव का नाम रोशन करूंगा, लेकिन मालिक हमारे अरमानों पर पानी फेर दिया। न जाने कौन सा पाप मुझसे हो गया था जो मुझे ऊपर वाला इतनी बड़ी सजा दिया है। बहुत रो रहे थे बेचारे, उन्हें मैंने दिलासा दिया। कहने लगी कि हमारी बहन का क्या होगा, अब तो मैं खुद बेसहारा हो गया, कौन हमारी बहन का ख्याल रखेगा। मैंने उन्हें दिलासा दिया, हिम्मत दिया कि भैया जो नसीब में लिखा रहता है वही होता है, लेकिन मैं अभी आपका दोस्त इस दुनिया में जिंदा हूं, मेरे लायक जो बन पड़ेगा मैं आपके लिए करूंगा, आपकी बहन के लिए करूंगा। इतना कह के कॉलेज छूट गया, घर आया। कुछ दिन के बाद पुलिस इंस्पेक्टर का फॉर्म निकला था, मैंने फॉर्म डाला, पास हो गया, और लेटर आया, ट्रेनिंग पर चला गया। वहां ट्रेनिंग चली और आज मालिक के दया से हमारे बदन पर यह वर्दी है, और हमारा ट्रांसफर इसी मीरपुर गांव में हुआ है जहां अमर भैया का घर है। मन में बहुत बड़ी इच्छा है कि जब से ये वर्दी हमारे बदन पर आई है, सोच रहा हूं जब तक अमर भैया से नहीं मिलूंगा तब तक ये खुशी हमारे लिए अधूरी है। कोई बात नहीं, हमारी बहन नीलम के कॉलेज का जाने का टाइम हो गया है और अभी 9 बजने में 5 मिनट बाकी है। हमारी बहन तैयार होकर कॉलेज जा रही है, उसका इंतजार कर लेता हूं, बहन से कुछ बात कर लेता हूं, उसके बाद आज ही जाऊंगा अमर भैया की तलाश में। बैठकर बहन का इंतजार करता हूं।
ये क्या कर रहा है बे? आउटर मान हम शूट करे हैं। अच्छा अच्छा, शूट कर दिया मुझे, हाँ लेकिन रिवॉल्वर तो नहीं लिया है बे? किससे शूट किया? लाश से? हाँ? हट! हरामखोर! अबे उसे सुलूट कहते हैं। का कहा तुमका?